अस्सलामु अलैकुम। उम्रों और चड़ेलों की वादी। उम्रों अयार का ये रोज़ का काम था कि वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह की सैर के लिए जंगल में आ जाता था और वो काफ़ी देर जंगल की सैर करने के बाद वापस अपने घर आ जाता था। इस वक्त भी उमर अपने घोड़े पर सवार जंगल की सैर के वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। मशरिक़ से सूरज तलू हो चुका था, जिसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। उमरों अपनी ही धन में आगे जा रहा था कि यकदम इसकी नज़र एक दरख्त के करीब औंधे में लेटे हुए आदमी पर पड़ी। तो उमरों ने अपने घोड़े टांगों को रुकने का इशारा किया। टांगों घोड़ों के कुत्ते रुकते ही उमरों नीचे उतर गया और इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिसके नीचे वो आदमी लेटा हुआ था। करीब जाकर उमरों ने इसे सीधा किया तो अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया। वो आदमी बूढ़ा और बहुत ज़ख्मी था। इसके सर से खून बहकर इसके चेहरे पर जम चुका था। वो ज़ख्मी होने की वजह से तड़प रहा था। इसने अपनी आंखें खोलकर उमरों की तरफ देखा। उमरों ने इसे सहारा देकर बिठाया और अपनी ज़ंबील से कपड़ा निकालकर इसने इससे बूढ़े के मुंह से खून साफ़ किया और फिर मरहम पट्टी लगा दी। बाबा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? उमरों ने इसे पूछा। वो बूढ़े ने खौफज़दा करते हुए कहा, हाँ हाँ बताओ, उमरों ने कहा। लेकिन वो उमर का जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगा। मुझे इन भयानक चड़ेलों ने ज़ख्मी किया है जो अभी यहाँ खड़ी थी, बूढ़े आदमी ने बताया। चड़ेलों का सुनकर उमरों हैरान हो गया। इसने अभी उधर उधर देखा लेकिन इसे इस जगह कोई चुड़ैल दिखाई ना दी। यहाँ तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही। बाबा, उमरों ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा। वो तीनों चुड़ैलें अभी यहाँ थी, तुम जाओ वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बूढ़े आदमी ने इस बार फिर खौफज़दा होकर कहा। वो चुड़ैलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाबा, तुम मुझे बताओ वो चुड़ैलें कौन हैं और इन्होंने तुम्हें क्यों ज़ख्मी किया है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, उमरों ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर इसे परेशानी से देखता रहा। वो चुड़ैलें बहुत जालिम और शैतान हैं, इन्होंने हमारी पूरी बस्ती को तबाह कर डाला है। मेरा नाम सागर है और मैं अपनी बस्ती का सरदार हूँ। हमारी बस्ती इस जंगल में दाएं तरफ है। कुछ दिन पहले 3 चुड़ैलें हमारी बस्ती में आ गई और इन्होंने हमारे नौजवान को उठाना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो किसी न किसी नौजवान और बच्चों को उठाकर ले जाती थी। हमारे नौजवानों ने इनका मुकाबला किया और इन्हें ख़त्म करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अब मेरे हुक्म पर बस्ती के लोग अपनी जानों को बचाने के लिए जंगलों में जाकर छुप गए हैं। अब वो तीनों चुड़ैलें हमें तलाश करती फिर रही हैं। इत्तेफाक से इन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते मुझे एक ज़ोरदार ठोकर लगी जिसकी वजह से मैं एक दरख्त से टक्कर खाकर गिर गया था। वो तीनों चुड़ैलें हवा में उड़ सकती थी, बूढ़े सागर ने तफसील से बताते हुए कहा, जिसे सुनकर उमरों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। इसे इन चुड़ैलों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने बस्ती के लोगों पर जुल्म ढा रखा था। उमरों चूँकि एक रहम दिल और हमदर्द इंसान था, इसकी ज़्यादा कोशिश होती थी कि जहाँ जुल्म देखे तो उसको ख़त्म कर दे। उमरों ने तैयार कर लिया था कि वो इन चुड़ैलों को ख़ात्मा करके बस्ती वालों को इनसे निजात दिलाएगा। बाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो चुड़ैलें कहाँ रहती हैं? उमरों ने पूछा। नहीं, मगर इतना पता है कि वो शमाल की तरफ से आती हैं और इसी तरफ लौट जाती हैं, बूढ़े सागर ने बताया। मैं इन खबीस चड़ेलों को इसी सज़ा दूंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी किसी को नुकसान देने का सोच भी नहीं सकेंगी। उमरों ने गुस्से से कहा। क्या तुम इन चुड़ैलों का मुकाबला करोगे? बूढ़े सागर ने हैरानी से कहा।
हाँ बाबा, मैं इन चड़ेलों का खात्मा करने जा रहा हूँ और जल्दी ही इनकी मौत की खबर सुनाने आऊँगा। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। मैं ये वापस आकर बताऊं कि मैं कौन हूँ। फिर उमरों बूढ़े सागर से इजाज़त मांगी और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उमरों घोड़े को रोककर नीचे उतरा और इसने ज़ंबील से सलेमानी तख्ती निकाली और इन चड़ेलों के बारे में पूछा। इसी वक्त सलेमानी तख्ती पर लिखे अल्फाज आ गए। लिखा था कि जंगल के ख़त्म होते ही एक पहाड़ी इलाका शुरू होता है। इस पहाड़ी इलाके के आखिर पर एक वादी है जो चड़ेलों की वादी के नाम से मशहूर है। वो तीनों चड़ेलें इस वादी में रहती हैं। उमरों ने इस बात में सर हिला दिया और सुलेमानी तख्ती वापस ज़ंबील में रख दी और फिर वो घोड़े पर सवार होकर इसे तेज़ी से दौड़ाने लगा। जंगल के आखिर पर पहुंचकर उमरों ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और खुद पैदल ही पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़ ही पहाड़ थे। उमरों काफ़ी देर तक पैदल ही चलता रहा। फिर काफ़ी देर बाद आखिर वो चड़ेलों की वादी में पहुँच ही गया। उमरों एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपकर चड़ेलों की वादी को गौर से देखने लगा। इसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन देव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे जो इधर उधर फैले हुए थे, गोया वो वादी की हिफाजत कर रहे थे। उमरों वादी के अंदर जाने की कोई तरकीब सोचने लगा। एक तरकीब इसके जहन में आते ही उमरों ने ज़ंबील से रोगन अयारी डाला और ख़ुद को एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में बदलने लगा। चुड़ैल का भेष बदलने के बाद उमरों चट्टान के पीछे से निकला और वादी की तरफ जाने लगा। वादी में मौजूद देव इसे हैरान नज़रों से देख रहे थे। उमरों एक देव के करीब पहुंचकर रुक गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चड़ेलों के वादी में मलका चड़ेल की इजाज़त के बगैर अंदर आना मना है? इस देव ने उमरों को गुस्से से देखते हुए कहा। मालूम है भाई देव, मैं मलका चड़ेल को एक बात सुताने आई हूँ। मेरा नाम शतूरी है। क्या तुम मुझे मलका चड़ेल तक पहुँचा दोगी? उमरों ने जनाना आवाज़ में कहा। क्या बात बताना चाहती हो? मुझे बता दो, मैं मलका चड़ेल को बता दूंगा। मैं देव का सरदार हूँ। देव का कहा, मैं क्यों बताऊँ? मैं तो ये बात सिर्फ मलका चड़ेल को ही बताऊंगी ताकि मैं इनसे इनाम ले सकूं। और सुनो, अगर तुमने मुझे मलका चुड़ैल तक ना पहुंचाया तो मैं मलका चुड़ैल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। फिर तुम सज़ा लेने के लिए तैयार रहना। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। शतोरी चुड़ैल के महल में ना पहुंचाया तो वो इसे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देगी। किस सोच में पड़े गए भाई देव? उमरों ने इसे सोच में पड़े देखकर कहा, जाओ, मलका चुड़ैल का महल दाएं जानिब लाल पहाड़ के पास है। सरदार देव ने मलका चुड़ैल के महल का पता बताए हुए उमरों से कहा। उमरों ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि इसने कितनी आसानी से सरदार देव को उल्लू बना दिया है। दूसरे देव उमरों को हैरानी से देख रहे थे। उमरों इनकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। नैनो चुड़ैलों ने इस वादी में ठिकाना बना रखा था जो चुड़ैलों की वादी से मशहूर हो चुकी थी। सबसे बड़ी मलका चुड़ैल थी। इन्होंने वादी की हिफाजत किए देव रखे हुए थे और कोई भी मलका चुड़ैल की इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आ सकता था। लाल पहाड़ के करीब जाकर उमरों ने देखा कि लाल पहाड़ के साथ एक बड़ा सा महल बना हुआ था जिसका दरवाज़ा खुला था। उमरों अंदर चला गया। इसी वक्त एक मोटी काली चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। इसने जब उमरों को देखा तो हैरान रह गई। कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? इस काली चुड़ैल ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम शतोरी चुड़ैल है और मैं मलका चुड़ैल से मिलने आई हूँ। उमरों ने जनाना अंदाज में कहा, मगर तुम वादी के अंदर कैसे आई? मलका चुड़ैल की इजाज़त के बगैर अंदर आने वाले को मलका चुड़ैल आग के कुएं में ज़िंदा डाल देती है। काली चुड़ैल ने कहा। ओ, अब मैं क्या करूं? मलका चुड़ैल के फ़ायदे की बात करने आई हूं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो बात बताती हूं। तुम मलका चुड़ैल को
बता देना, उमरों ने घबराते हुए लहजे में कहा। फिर वो इसे एक तरफ ले गया। इसने एक हाथ जंबील में डालकर बेहोश करने वाला सफूफ निकाला। इससे पहले कि काली चुड़ैल उमरों से कोई बात करती, उमरों ने फिरती से वो सफूफ काली चुड़ैल के नाक पर छिड़क दिया। अगले ही लम्हे वो काली चुड़ैल बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरों इसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और इसने जंबील से रोगन अयारी निकाला और ख़ुद को इसके बेस में बदल दिया और इसे अपना यानी शतूरी चुड़ैल में बदल दिया था। फिर उमरों मलका चुड़ैल को ढूंढने लगा। एक कमरे में इसे 3 चुड़ैलें दिखाई दी जो इंतहाई भयानक और बदसूरत थी। नैनों की शक्लें भी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। इनकी उम्रों में भी कोई ख़ास फ़र्क न था। ये काली चुड़ैल कहाँ मर गई, अभी तक खाना लेकर नहीं आई। एक चुड़ैल ने गुस्से से कहा जिसका नाम तारो था। काली चुड़ैल सबसे बड़ी उम्र वाली चुड़ैल ने काली को आवाज़ दी जिसका नाम चारो था। उमरों जो दरवाजे के पास था फ़ौरन ही अंदर दाखिल हो गया। कहाँ मर गई, तुम खाना लेकर क्यों नहीं आई? तीसरी चुड़ैल ने गुस्से बड़े लहजे में कहा, मैं अभी आती हूँ। उमरों ने काली चुड़ैल की आवाज़ में घबराते हुए कहा और फिर वो कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे में दाखिल गया जहाँ खाना तैयार रखा हुआ था। शायद काली चुड़ैल खाना ले जाने वाली थी। उमरों ने जंबील से जहरीला सफूफ निकाला और खाने में मिलाना शुरू कर दिया कि इसी वक्त तारो चुड़ैल इसके कमरे में आ गई। इसने उमरों को खाने में सफूफ डालते हुए देख लिया था। ये तुम खाने में क्या मिला रही हो? तारो चुड़ैल ने गुस्से से पूछा। इसकी आवाज़ सुनकर उमरों डर गया। जहरीले सफूफ की परियां हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। तारो चुड़ैल ने आगे जाकर वो सफूफ उठाकर सूंघा। अगले ही लम्हे वो सफूफ नाक से हटाया और ख़तरनाक नज़रों से उमरों को घूरने लगी। ये तलस्म और शरबा का खालिस हाज़मा चूरन है जो मेरी भाई लाया था। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये चूरन है तो इसे खाने में क्यों मिला रही हो? चूरन तो खाने के बाद खाया जाता है। वो उमरों को शक की नज़रों से देखती हुई बोली, नहीं, ये चूरन सिर्फ खाने में मिलाकर खाया जाता है। उमरों ने बात बताते हुए कहा, लेकिन इसी वक्त चुड़ैल ने इसे ज़ोरदार तमाचा मार दिया। उमरों को दिन में तारे नज़र आने लगे। बकवास करती हो, ये चूरन नहीं है, जहरीला सफूफ है, इसने गुस्से से कहा। तारो चुड़ैल, क्या बात है, क्या आज खाना नहीं मिलेगा? इसी वक्त चारों चुड़ैल ने अंदर आते हुए कहा, चारों बहन, ये देखो काली चुड़ैल के कारनामे। ये हमारे खाने में जहरीला सफूफ मिला रही थी ताकि हम ख़त्म हो जाएं और ये हमारा ख़जाना लूट सके। ये सुनकर चारों चुड़ैल की आंखों में हैरानी के साथ गुस्सा फैल गया और उमरों को घूरने लगी। उमरों खुद भी बहुत परेशान हो गया था। वाकई वो चुड़ैलें बहुत होशियार और ख़तरनाक थी। मुझे खुद इस पर शक हो रहा था। ले चलो इसे, इसका फ़ैसला बहन मलका चुड़ैल ही करेगी। मलका चुड़ैल अपने तहत पर बैठी हुई थी। इसने अपनी बहनों और उमरों को देख हैरानी हो गई। अरे, इस काली चुड़ैल ने क्या कर दिया है? मलका चुड़ैल ने पूछा। ये हमारे खाने में जहर मिला रही थी। तारो चुड़ैल ने उमरों को धक्का देते हुए कहा, अगर मैं अचानक इसे ना देखती तो इसने मार दिया होता। तारो चुड़ैल ने मलका चुड़ैल से कहा, बदबख्त, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें मारने की का सोचो। मैं तुम्हें इसकी भयानक सज़ा दूंगी। मलका चुड़ैल ने उमरों के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा। अगले ही लम्हे वो हैरान हो गई क्योंकि उमरों के बालों के वग इसके हाथों में आ गई और उमरों का गंजा सर नुमाया हो गया था। मलका चुड़ैल के साथ इसकी बहनें भी चौंक पड़ी थी। उमरों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे, ये क्या, काली चुड़ैल गंजी कैसे हो गई? मलका चुड़ैल के मुंह से हैरानी से आवाज़ निकली। मुझे लगता है कि काली चुड़ैल की शक्ल में कोई और है। चारों चुड़ैल
نے کہا، میں ابھی پتہ کرتی ہوں یہ کون ہے۔ ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امرو کو سمجھ آ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ نارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ امرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چاڑو چڑیلوں نے آگے جا کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کی اور وہ تینوں بھی حیران دھواں بن کر غائب ہو گئی اور امرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے 2 فرلانگ کی دوری پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ امرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھی اور سلیمانی چاڑ اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ وہاں بھی خزانہ نہ تھا۔ امرو نے اسے اپنی زنبیل میں رکھا اور محل سے باہر نکل کر اس نے سلیمانی چادر بھی زنبیل میں ڈال لی اور وہ غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھی۔ امرو کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا مگر وہ غار اسے مل نہیں پائی۔ اس نے تقریباً ساری وادی میں پھر لیا تھا، ایک غار کو دیکھ لیا تھا لیکن کسی غار میں وہ دیوار نظر نہیں آئی تھی جس پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ امرو کو ان چڑیلوں پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ تھک کر ایک چٹان پر جا کر بیٹھ گیا۔ امرو کو ابھی وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یکدم ایک پتھر امرو کی پیٹھ پر زور سے لگا۔ امرو کے حلق سے ایک چیخ کر نکل گئی۔ امرو کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ آسمان سے اس پر پتھر برسا ہو رہا ہے۔ امرو چٹان سے اتر آیا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ پھر امرو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنبیل سے طلسمی چھتری نکالی اور اسے کھول کر اپنے اوپر کر لیا اور اسی طرح امرو پتھروں سے بچ رہا تھا۔ امرو روک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتھر برسانے والا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گیا کہ یکدم اسے پہاڑوں کی اوٹ سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ امرو نے سارے آسمان پر دیکھا لیکن وہ بادل ایک طرف سے ہی اس کی طرف آ رہے تھے۔ امرو آگے بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہ بادل اس کے سر پر پہنچ گئے اور ان بادلوں میں سے چڑیلیں ظاہر ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان بادلوں پر سوار ہو۔ چڑیلوں کی شکلیں پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی تھیں۔ ان کی زبانیں باہر نکل رہی تھی۔ عمر ان کی لمبی لمبی زبانیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چڑیلوں نے امرو کے قریب آ کر خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دی اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر امرو کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو بھرتی سے ہٹا اور شعلے سیدھے ایک چٹان پر جا پڑے جس سے وہ چٹان فوراً راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر امرو بہت پریشان ہو گیا۔ امرو آج تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ کب تک تم اپنے آپ کو آگ کے شعلوں سے بچاتے رہو گے؟ ملکہ چڑیل نے خوفناک آواز میں کہا۔ امرو نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکالی اور ان چڑیلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم ملکہ چڑیل نے اپنی زبان پھر باہر نکالی اور امرو کی آگ کا شعلہ پھینکا، لیکن امرو نے تلوار حیدری آگے کر دی۔ آگ کا شعلہ تلوار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تینوں چڑیلے ایک ہی وقت میں امرو پر آگ کے شعلے پھینکنے لگے، لیکن امرو بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یکدم امرو نے موقع ملتے ہی اچھل کر تلوار تارو چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر چٹان کے قریب جا کر گری۔ اس کا دھڑ زمین پر گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔
اس کی بہنوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو اور غصے میں آ گئی اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں چاڑو اور ملکہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو ان کی طرف سے ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے جسے وہ اس کے قریب آئی تو اس نے ایک بار پھر تلوار حیدری گھما دی۔ تلوار چاڑو چڑیل کے دائیں بازو پر جا لگی اور اس کا بازو کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بازو سے خون کا فورے نکلنے لگا اور وہ تکلیف سے زوردار چیخنے لگی، ملکہ چڑیل میرا بازو، ملکہ چڑیل میرا بازو، عمرو نے کاٹ دیا ہے۔ ملکہ چڑیل چاڑو کے چیخنے ہوئے کہا، اگر کہو تو میں تمہارا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، عمرو میں تمہاری گردن مڑوڑ کر رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمرو کے پاس تلوار ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے جب عمرو کو چاڑو کی طرف متوجہ پایا تو اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکلے اور عمرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ملکہ چڑیل ہوا اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا، اس سے کہ عمرو زنبیل سے حفاظت کے لیے کوئی چیز نکالتا۔ ملکہ چڑیل نے اسے قریب جا کر اسے پکڑ لیا اور اپنی زبان سے عمرو پر آگ کے شعلے ڈالنے لگے۔ عمرو نے اس کی زبان پکڑ لی اور پاؤں سے اسے نیچے گرا دیا۔ ملکہ چڑیل چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ عمرو سے چھوڑ کر تلوار کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس نے تلوار اٹھا لی۔ ملکہ چڑیل اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، تم نینو چڑیلوں نے بستی کے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ عمرو نے غصے میں تلوار اٹھائی اور اس کے طرف بڑھتے ہوئے کہا، عمرو مجھے معاف کر دو، میں آگے سے کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ ملکہ چڑیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ جب اسے اپنی موت نظر آئی تو معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں تم جیسی مکار اور ظالم چڑیلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہیں مرنا ہی ہوگا، عمرو نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے عمرو اس پر حملہ کرتا، ملکہ چڑیل یکدم سیدھے ہو کر عمرو کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی اور عمرو زمین پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ چڑیل اٹھی اور ایک طرف دوڑ لگائی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا اور تلوار حیدری کو فضا میں بلند کر کی اور دوڑتی ہوئی ملکہ چڑیل پر دے ماری۔ تلوار سائے کی آواز میں جا کر ملکہ چڑیل کی پشت پر جا لگی اور ملکہ چڑیل منہ کے بل زمین پر گر کر تڑپتے لگی۔ جب عمرو اس کے قریب گیا تو اس وقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ عمرو نے تلوار ملکہ کی پشت سے نکالی اور چاڑو چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن چاڑو چڑیل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ہو خس کم جہاں پاک، اس نے زنبیل سے ارنے والے جوتے نکال کر پہن لیے اور پھر جنگل کی طرف بڑھنے لگا، اور آج عمرو کی وجہ سے بستی والے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سبسکرائب مائی چینل نالج اینڈ سٹوریز۔